सम्मेलन है रोजगार को लेकर के देख रहे हैं आप लोग पूरे देश में। अभी हाल ही में CMIE की रिपोर्ट आई, अगस्त में 20 लाख रोजगार खत्म हो गए। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंट्रल रिपोर्ट आया है। हाँ CMIE लिख लीजिए संक्षेप में, CMIE तो पूरा केंद्र सरकार का संस्था, सेंट्रल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो अगस्त में 20 लाख रोजगार खत्म हुए और लगातार आप देख रहे हैं कि हाँ टाउन हॉल में है। जो बेरोजगारी दर है अच्छा, वो 8% से ज़्यादा है। अभी तो अगस्त में 8.3% आया डेटा। तो केवल बेरोजगारी दर से चीज़ें पता नहीं चलती है। ये बेरोजगारी दर से लगता है कि भाई 8% लोग बेरोजगार हैं। रोजगार दर देखना होता है। तो रोजगार दर, राष्ट्रीय जो रोजगार दर है वो 37.3% है। रोजगार दर। हाँ रोजगार दर यानी जितना लोग रोजगार की तलाश किए, रोजगार मांगे, उसमें से मात्र इतना ही लोग रोजगार में है देश में जो काम करना चाहते हैं। तो बात तो थी 2 करोड़ रोजगार देने की हर साल, लेकिन 2 करोड़ रोजगार देने की तो बात छोड़िए, तकरीबन 4 से 5 करोड़ रोजगार, नौकरियां मोदी रिजिम में खत्म हुई। अब एक बहुत के कार्यकाल में बिल्कुल बहुत अभी एक भयावह डेटा आया है, NCRB का डेटा है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ये डेटा है क्राइम, जो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, उसका एक बहुत भयावह डेटा है। वो डेटा ये है कि हमारे देश में खुदकुशी करने वाला हर चौथा इंसान दिहाड़ी मजदूर है। हर रोज़, पिछले साल 2021 का ये डेटा आया है, हर रोज़ 115 से ज़्यादा दिहाड़ी मजदूरों ने खुदकुशी किया और टोटल 2021 में 42,004 दिहाड़ी मजदूरों ने खुदकुशी की। केंद्र सरकार का ये डेटा है। 4 में एक दिहाड़ी मजदूर 2021 में, हाँ 2021 में 42,004। कितना? आप थोड़ा ठीक से सुनिए ना, जोर से बोलिए। 1,64,033 लोगों ने खुदकुशी की 2021 में, जिसमें खुदकुशी करने वाला हर चौथा इंसान दिहाड़ी मजदूर है, वो 42,004। और छात्र नौजवान 26,000 छात्र नौजवानों ने खुदकुशी किया। और सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का जिनका रोजगार था, वे भी 21,000 वे भी खुदकुशी किए। हाँ वो भी खुदकुशी किए। वेतन भोगी भी 15,000, जो वेतन भोगी नौकरियां थी, जो पैसे में थे वेतन भोगी रोजगार में, वे भी 15,000 खुदकुशी किए। खेतिहर मजदूर, किसान है ना, खेतिहर मजदूर भी 5,500, किसान भी 5,500 आत्महत्या किया। हम दरअसल ये कहना चाहते हैं कि एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि रेवड़ी नहीं बांटिए, एक तरफ कह रहे हैं रेवड़ी मत बांटिए, और दूसरी तरफ देश की हालत, देश खुदकुशी कर रहा है। देश का दिहाड़ी मजदूर, खेतिहर मजदूर, किसान, छात्र नौजवान, सेल्फ एम्प्लॉयड से लेकर के वेतन भोगी लोग तक। और बेरोजगारी है, कोविड से लोगों ने अपनों को खोया, गरीबी है, बेरोजगारी है। हाँ रोजगार चली गई, आमदनी कम हो गई, नौकरियां चली गई ना, वो भी नौकरियां गई, उनके पास में नौकरियां गई, छीनी गई, कई वजह हैं। तो ये रेवड़ी की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि 2 सालों में 4 करोड़ 60 लाख लोग और गरीब हो गए भारत में।
और इसी भारत में गौतम अडानी दुनिया के तीसरा सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। तो इस देश का अगर नौजवान रोजगार की बात करे, इस देश का गरीब फ्री बिजली की बात करे, राशन की बात करे, पेंशन की बात करे, किसान खाद पर सब्सिडी की बात करे, MSP पर बात करे, नागरिक सुविधाओं पर बात करे, तो ये मोदी जी रेवड़ी कह रहे हैं। असल में रेवड़ी किनको मिल रहा है? पिछले 7 सालों में 2015 से जून 2021 तक 11,19,000 साढ़े 19,000 इस देश में बैंक का लोन राइट ऑफ किया गया, माफ किया गया पूंजीपतियों को, कॉर्पोरेट। तो असल में रेवड़ी तो उन्हें दिया जा रहा है। विगत 7 सालों में आप 11.25 लाख करोड़ और उधर कॉर्पोरेट को 1,84,000 करोड़ टैक्स कम करने की वजह से केंद्रीय खजाने में कर का राजस्व का नुकसान हो। ये सब सरकारी रिपोर्ट में बताओ। तो सरकार तो ये काम कर रही है, रोजगार छीनना, शिक्षा छीनना, ये मोदी सरकार की असल पहचान बन गई है। फिर आप देखेंगे कि नफरत का जो पूरा इनका कारोबार चल रहा है, नफरत की खेती, नफरत की जो सियासत चल रही है, इन वजहों से आप देख रहे हैं किस तरीके से बिल्किस बानो के गैंग रेपिस्ट, सामूहिक बलात्कारियों को, हत्यारों को, बिल्किस बानो के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ था। बिल्किस बानो, उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी मौसी, बिल्किस बानो के साथ 4 लोगों के साथ बलात्कार हुआ। 3 साल की गोद से छीन करके उसकी बच्ची को पटक करके उन दरिंदों ने, दंगाइयों ने रिहाई कर दिया गया। और रिहाई करके मजे ले रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि वो अच्छे संस्कार वाले बराबर हैं। माला पहनाया जा रहा है, मिठाई की। इंद्र कुमार मेघवाल भी देखे, ये कोई टीचर थे, वो मटकी से पानी पीने से वो पीटता है, उसके अंदर ये नफरत, ये तीखी नफरत कौन पैदा किया? ये जो मनुवादी ब्राह्मणवादी समाज है, इसके जो पोषक है भाजपा से, और इनके राज में और बढ़ गया है। और जाए राजस्थान में आप देखिए, छात्राएं ने स्कूल में भोजन प्रोत्साहन मिड डे मील फेंक दिया गया। कोई इस देश में स्कूल में रसोईया पूछती है, दलित रसोईया या छात्रा हो, तो भोजन फेंक दिया जाता है। बिल्कुल, ये जातिवादी और सांप्रदायिक नफरत, हिंसा, हमले बड़े हैं दलितों, मुसलमानों पर, महिलाओं पर, आदिवासियों पर। झारखंड का आप देख लीजिए, झारखंड की स्थिति क्या है? नेशनल फैमिली सैंपल सर्वे कहता है कि यहाँ के 65% किशोरियाँ एनीमिया के शिकार हैं, चपेट में, और इतना ही बच्चे यहाँ खून की कमी से पीड़ित हैं। और यहाँ के 30% पुरुष भी खून की कमी के शिकार हैं। गरीबी भी देख लीजिए, बिहार में 52%, तो झारखंड, उसके बाद झारखंड का नंबर, उसके बाद यूपी का नंबर। तो आप देखेंगे कि अभी जो इंग्लैंड के महारानी की मौत हुई, उनकी महारानी रहते हुए कन्या से लेकर कई जगह जेनोसाइड हुई। ये साम्राज्यवादी शासन का प्रतीक है, और हमारा देश का जो तिरंगा झंडा है वो झुका दिया गया। ये एक तरफ अमृत की बात कर रहे हैं कि अमृत काल चल रहा है। मेरा कहना है, कॉमरेड भी बोलेंगे नीरज जी, कि अमृत काल भी ये बेरोजगारी काल है, ये महंगाई काल है, ये आत्महत्या का ये काल इस शासन काल में हो गया है, ये दमन काल है, ये अमृत काल नहीं है। जब से भाजपा आई है तब से बेरोजगारी ही बेरोजगारी है, महंगाई ही महंगाई है, नफरत ही नफरत है, दमन ही। एक चीज़ आप ये बताइए कि इस मामले में छोड़ दिया गया,
सरकार तो साफ कह के निकल जाएगी कि भाई कोर्ट का मैटर था। नहीं, कोर्ट ने नहीं किया। हाँ जान लीजिए, जो कमेटी बनी है उसमें बीजेपी विधायक थे, ये बीजेपी की, उसमें एक विधायक थे, और ये वो कमेटी ने सिफारिश की छोड़ने की, सरकार ने छोड़ी, कोर्ट ने नहीं छोड़ी है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहनी चाहिए। और आप देखेंगे कि इनके राज्य में बिल चल रहा है, अग्नि बिल, बैंक बिल, रेलवे बिल, ये माफ़ी बिल वाले हैं। आज़ादी के आंदोलन में माफ़ी बिल वाले हैं, और वही अग्नि बिल, बैंक बिल और रेलवे बिल लाए। और उसने यहाँ तक बोला कि उच्च जाति के हैं, संस्कार अच्छे हैं और